और अब आपको एक अपडेट कर्नाटक का देता हूं। हेट स्पीच देश की राजनीति के बड़े और विवादास्पद मुद्दों में से एक है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स तक में कई केस लड़े गए। नफरत फैलाने वाले ऐसे भाषणों के खिलाफ कर्नाटक ने कड़ा कदम उठाया है। बीजेपी के विरोध के बावजूद विधानसभा में एक बिल पास किया गया जिसमें नफरती विचारों पर सख्ती का प्रावधान है। कर्नाटक असेंबली में हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल 2025 पारित हो गया। देश में इस तरह का ये पहला विधेयक है जिसमें दोषियों के लिए 7 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। विधेयक के मुताबिक ऐसी कोई भी अभिव्यक्ति जो किसी भी पूर्वाग्रह के तहत जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वर्ग या समुदाय के खिलाफ शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने के इरादे से सार्वजनिक रूप से बोली जाए या व्यक्त की जाए या फिर संकेतों में ही क्यों ना प्रसारित की जाए, वो हेट स्पीच यानी घृणास्पद भाषण माना जाएगा। बिल पर चर्चा के दौरान कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि हाईकोर्ट ने नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बीजेपी नेता आर अशोक ने विरोध जताते हुए कहा कि यह कानून पुलिस को हिटलर बना देगा। सरकार के मुताबिक हेट स्पीच समाज में अशांति पैदा करती है, समाज को दूषित करती है, हत्या को बढ़ावा देती है। बीजेपी ने दावा किया कि यह बिल अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है, इसमें जमानत नहीं सिर्फ जेल होगी। चर्चा के दौरान शहरी विकास मंत्री बी सुरेश ने कहा कि तटीय कर्नाटक नफरत भरे भाषण और नफरत की आग से पैदा हुए अपराध के कारण जल रहा है, तो आर अशोक ने कहा कि यह विपक्ष के खिलाफ एक ब्रह्मास्त्र लाया गया है। मंत्रिमंडल ने यह विधेयक 4 दिसंबर को मंजूर किया था, जिसके बाद 10 दिसंबर को गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इसे सदन में पेश किया था। Supreme Court has laid down very clearly the definition of hate speech. They have said hate speech should be curbed. Why is BJP panicking for it? अगर देश का कोई भी राज्य हेट स्पीच के खिलाफ के विरुद्ध कानून बनाता है तो देश के बुनियाद हमारे संविधान की हिफाजत का एक मजबूत कदम उठाता है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। Hate speech is applies to everyone, sir. Why they are so biased? What is the meaning of opposing the hate? Any well-meaning state they can do it. It is a good attempt, but we do not think that it will curb the freedom of speech. राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को यह बिल क्यों लाना पड़ा। कर्नाटक में पिछले 2 साल में सोशल मीडिया पर किए गए हेट पोस्ट को लेकर 2000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए। पिछले 5 साल में चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या कांग्रेस की, राज्य में सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ी हैं। इनकी संख्या 2020 में 51, 2021 में 72, 2022 में 99 थी। इस दौरान वहां बीजेपी की सरकार थी और इसके बाद 2023 में 118 और 2024 में 143 सांप्रदायिक घटनाएं हुई। मई 2023 से वहां कांग्रेस की सरकार है। आंकड़े बताते हैं कि राज्य में साल दर साल हेट स्पीच या सांप्रदायिक टेंशन के मामले बढ़ रहे हैं। सरकार के मुताबिक ऐसी घटनाओं पर काबू पाने के लिए हेट स्पीच बिल तैयार किया गया।